हेलो साथियों, स्वागत है आपका गुरुकुल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं टीकमगढ़ जिले से राजन सिंह और आज हम लोग कंप्यूटर में एक बहुत अच्छा टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं और यह टॉपिक है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। यदि आपने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो हमारे हिसाब से जो पिछले वीडियो मैंने अभी तक 12 लेक्चर डाल के रखे हैं, उन 12 लेक्चर्स को अच्छे से देख लीजिए यदि इस टॉपिक को समझना है। और 12 नहीं देख सकते हो तो एक इसका जो जस्ट पहले वाला 12वां नंबर का लेक्चर है उसको आप देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये उसी का एक हिस्सा है। तो आज ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं और जो आपकी एक जनरल नॉलेज जो काम करती है इस पर, वो भी हम लोग समझने वाले हैं कि जनरल व्यवहारिक ज्ञान में हमें कैसे समझना होगा। अब देखिए, शब्द तो हम लोग पढ़ते हैं भाई ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम हमने अभी पिछली क्लासेस में जो आपको बताया था, मैं थोड़ा सा यहाँ पे साफ कर रहा हूँ। पिछली क्लासेस में हमने आपको क्या बताया था, ध्यान देना यहाँ पे। पिछली क्लासेस में जो हमने आपको बता के रखा है भाई, मैंने आपको सॉफ्टवेयर से क्लास स्टार्ट की थी, सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर को हमने 3 पार्ट में बांटा था। एक पार्ट था आपका क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक पार्ट था सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा कौन सा था, एप्लीकेशन, और तीसरा कौन सा था, यूटिलिटी। तीसरा कौन सा था साथियों, यूटिलिटी। तो पहला आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा आपका एप्लीकेशन और तीसरा यूटिलिटी। और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी 2 प्रकार के थे, एक था ट्रांसलेटर और दूसरा था ऑपरेटिंग सिस्टम। ट्रांसलेटर आपके 3 प्रकार मैंने आपको बताए थे। एक बताया था असेंबलर, दूसरा बताया था कंपाइलर और तीसरा बताया था इंटरप्रिटेटर। तीसरा कौन सा बताया था, इंटरप्रिटेटर मैंने तीसरा बताया था। तो ये जो हमने आपको पहले क्लासेस में हम पढ़ा चुके हैं, यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो हमारे हिसाब से पिछला वीडियो आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक से आप जुड़ने वाले हो ऑपरेटिंग सिस्टम से। और ऑपरेटिंग सिस्टम किसका हिस्सा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा है। तो आज की क्लास में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वह टॉपिक है आपका कौन सा, वह टॉपिक है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आज इसकी थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं। पहली बात तो ये है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ रहे हैं वह ऑपरेटिंग सिस्टम किसका हिस्सा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि बताओ होता क्या है, तो आप बता सकते हैं कि यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। अब सामने वाला पूछे कैसा सॉफ्टवेयर होता है, तो आप बता सकते हैं एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो अपने मूलभूत ढांचे में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर पाते, या तो मैं ये कहूँ कि आंतरिक कार्यों को यह नियंत्रित करते हैं, मूलभूत कार्यों को भी यह करते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जो किसी भी प्रकार के आंतरिक कार्य हैं, आंतरिक गतिविधियों को ये करने का कार्य करते हैं। अब इसी का एक हिस्सा क्या है, इसी का एक हिस्सा क्या होगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। अब ध्यान देना है आप थोड़ी सी बात को। जैसे आपके पास मोबाइल होगा, आप लोग क्या बोलते हो, मोबाइल बोलते हो उसे। अच्छा, मोबाइल ही क्यों बोलते हो आप उसे, मोबाइल नहीं बोलते हो आप लोग, बोलते हो उसे एंड्रॉयड मोबाइल। आप क्या बोलते हो दोस्तों, उसे बोलते हो एंड्रॉयड मोबाइल। उसे क्या बोलते हो, आप बोलते हो एंड्रॉयड। आप क्या बोलते हो, एंड्रॉयड मोबाइल बोलते हो उसे। एंड्रॉयड जो मोबाइल है, यह जो एंड्रॉयड मोबाइल है, इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर डाला गया है वो कौन सा डाला गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर डाला गया है। ध्यान दीजिए, आप थोड़ी सी बात को आप ध्यान दीजिए अच्छे से। मैंने क्या कहा है कि जो एंड्रॉयड मोबाइल आपके पास है, इस एंड्रॉयड मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर डाला गया है वह कौन सा सॉफ्टवेयर डाला गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर डाला गया है। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर डाला गया है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या डाला गया है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाला गया है, ओएस डाला गया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या डाला गया है, ओएस डाला गया है। और ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डाला गया है, वो डाला गया है एंड्रॉयड। वो क्या डाला गया है, वो डाला गया है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या डाला गया है दोस्तों, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वो डाला गया है, इसीलिए तो आप एंड्रॉयड मोबाइल बोलते हो। अभी तक तो ये सर पता ही नहीं था कि हम एंड्रॉयड मोबाइल क्यों बोलते हैं। तो एंड्रॉयड मोबाइल इसलिए नहीं बोले हम कि वो मतलब कोई एंड्रॉयड मोबाइल का मतलब है कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम से संचालित होने वाला मोबाइल। जो मोबाइल आप चला रहे हैं वह एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम से संचालित है, और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम से संचालित है, इसीलिए तो हम उसे एंड्रॉयड मोबाइल कह रहे हैं। तो मोबाइल के अंदर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, कंप्यूटर के अंदर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा।
तो आज इसी ऑपरेटिंग सिस्टम की हमें क्या करनी है, बेसिकली इस क्लास में बात करनी है। अब दूसरी बात को आप समझिए अच्छे से। ऑपरेटिंग सिस्टम को यदि हम अच्छे से देखें, यदि हम व्यवहारिक ज्ञान में देखें, तो ध्यान देना कि जो हमने मोबाइल यहाँ पे है, इसमें जो मोबाइल है, तो मोबाइल तो एक खाली खोखा है ना, एक खाली ढांचा है केवल मोबाइल। जैसे हमने कोई मोबाइल बना दिया तो ये हमारे पास एक मोबाइल है, इस मोबाइल में केवल एक खाली ढांचा है, कुछ नहीं। जब इसको चालू करना है और इससे कार्य करवाना है तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। इसके अंदर क्या डला होना चाहिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जो एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जो इसके अंदर होगा, तभी यूजर इस मोबाइल को क्या कर पाएगा, प्रयोग कर पाएगा। आपने कभी सुना होगा कि हमारे मोबाइल का सॉफ्टवेयर चला गया है, तो जो सॉफ्टवेयर गया है वो कौन सा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम गया है। क्या आप कभी बोलते हो कि भाई एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम चला गया है, इसको आप डाल दो। आप जब शॉप पर लेके जाते हो तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बोलते हो आप उसे, आप बोलते हो कि सॉफ्टवेयर डाल दो भाई। लेकिन सॉफ्टवेयर कौन सा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम का कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और कौन सा डला होता है उसमें, एंड्रॉयड डला होता है। तो आप बात को समझिए, केवल कहने का तात्पर्य इतना सा है कि जब भी यूजर किसी सिस्टम को या मोबाइल को, किसी सिस्टम को या मोबाइल को उपयोग करना चाहता है, जब भी यूजर किसी सिस्टम या किसी मोबाइल को उपयोग करना चाहता है, तो बीच में जो मध्यस्थ की भूमिका निभाता है वह कौन निभाता है, बीच में जो मध्यस्थ की भूमिका निभाता है वह निभाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान देना, जैसे हमारा यह कंप्यूटर है, या मैं ये कह दूं कि यह एक प्रकार का हार्डवेयर है। कंप्यूटर या हार्डवेयर से जुड़ने के लिए, कंप्यूटर या हार्डवेयर से यूजर किसी कंप्यूटर या हार्डवेयर से जुड़ने के लिए, जो यूजर है, यह यूजर यदि किसी कंप्यूटर या हार्डवेयर से जुड़ना चाहता है, इससे जुड़ने के लिए जो मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, वो मध्यस्थ की भूमिका कौन निभाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम निभाता है। वह कौन निभाता है, मध्यस्थ की भूमिका कौन निभाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम निभाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो कंप्यूटर और यूजर है, कंप्यूटर यूजर, इसके मध्य की एक कड़ी के रूप में कौन कार्य कर रहा है, मध्य की एक कड़ी के रूप में कौन कार्य कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य कर रहा है। या तो मैं ये कहूं कि यूजर कंप्यूटर से किस प्रकार कनेक्ट होता है, यूजर कंप्यूटर से किस प्रकार कनेक्ट होता है, किस प्रकार कनेक्ट होता है, यूजर कंप्यूटर से किस प्रकार कनेक्ट होता है। भाई यूजर है, कंप्यूटर से जुड़ना है या हार्डवेयर से किस प्रकार कनेक्ट हो रहा है, उसी को तो हम क्या कह रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कह रहे हैं। जिसके माध्यम से ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्या है, एक कड़ी यूजर और कंप्यूटर के बीच की, कंप्यूटर के मध्य की कड़ी, कंप्यूटर के मध्य की कड़ी कौन है, तो मध्य की कड़ी कौन होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो कोई भी यूजर किसी भी कंप्यूटर को यदि जुड़ना चाहता है तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। और ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वह यूजर कंप्यूटर से जुड़ ही नहीं पा रहा है। तो दोनों के बीच में कनेक्टिविटी प्रदान करना है, दोनों के बीच में मध्यस्थ का कार्य करना है, वो कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, जो एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अब देखिए यहाँ पे हेडिंग हमने डाल के रखी है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संचालन तंत्र बोलते हैं। और यह संचालन तंत्र किसके अंतर्गत आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर तथा यूजर के मध्य, देखो ये लिखा, जो हार्डवेयर तथा यूजर के मध्य में एक मध्यस्थ के बीच, यूजर तथा हार्डवेयर के बीच में एक मध्यस्थ, मतलब मीडिएटर की तरह कार्य करता है। मीडिएटर का कार्य कर रहा है, यह एक प्रकार से प्लेटफॉर्म की तरह कार्य कर रहा है, मीडिएटर की तरह कार्य कर रहा है, कार्य करता है। कंप्यूटर बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई कार्य ही नहीं कर सकता है। मतलब सीधा सा कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कंप्यूटर को चालू करना है, कार्य करना है, तो आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। और यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप उस कंप्यूटर से किसी भी प्रकार का आप कार्य ही नहीं कर पाएंगे। तो कार्य लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को डलवाना पड़ेगा। जैसे आपने सुना होगा विंडोज का नाम सुना होगा, आपने लिनक्स का नाम सुना होगा, यूनिक्स का नाम सुना होगा, डॉस का नाम सुना होगा, एंड्रॉयड का नाम सुना होगा, आपने ब्लैकबेरी का नाम सुना होगा।
तो ये जितने भी ये सारे मैं ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको बता रहा हूं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या कर रहा है भाई, अब बताइए आप। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर और यूजर के मध्य में एक क्या है, कड़ी है, मतलब बीच के मध्यस्थ की तरह, मेडिएटर की तरह कार्य कर रहा है और दोनों को एक दूसरे से जोड़ रहा है। यूजर को कंप्यूटर का उपयोग करना है तो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, तभी उससे कार्य ले पाएगा कोई यूजर, अन्यथा वह कार्य ही नहीं ले पाएगा। तो यह क्या है, आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये मैंने आपको डेफिनेशन ऊपर लिखी है, आप लिख सकते हैं इसे। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या होते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कार्य होता है वो प्रोसेस को मैनेजमेंट करना होता है, मेमोरी का मैनेजमेंट करना होता है, फाइल का मैनेजमेंट करना होता है, डिवाइस का भी मैनेजमेंट करना होता है, डिस्क का मैनेजमेंट करना होता है और सिक्योरिटी का मैनेजमेंट, सुरक्षा का मैनेजमेंट करना होता है। ये सारी चीजें कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग। नाम खुद जाइए ना आप, ऑपरेट करने का कार्य कर रहा है भाई। वह प्रोसेस को ऑपरेट करेगा कि प्रोसेस किस प्रकार से अपनाई जाए, वह मेमोरी को ऑपरेट करेगा, वह किसको, फाइल को ऑपरेट करेगा, डिवाइस को ऑपरेट करेगा, डिस्क को ऑपरेट करेगा और सिक्योरिटी को ऑपरेट करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि जब आपके कंप्यूटर को पूरी तरह से यूजर के बिहाफ पर ऑपरेट करे, भाई यूजर से जुड़ना है ना उसको, तो यूजर के लिए वह क्या करे, वह कनेक्टिविटी प्रदान करे, यूजर से जुड़ने का कार्य करे, वह यूजर किसी कंप्यूटर से कार्य ले सके, दोनों के मध्य की यह कड़ी है, उसे हम क्या कह रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कह रहे हैं। देखो यहां पे मैंने लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर तथा कंप्यूटर के मध्य की कड़ी है। यह डाटा के आदान प्रदान के लिए भी जिम्मेदार होता है, डाटा का आदान प्रदान करना है तो डाटा के आदान प्रदान के लिए भी जिम्मेदार होता है। कंप्यूटर को अवैध प्रयोग से यह बचाता है, कोई भी हैकर्स वगैरह है तो वह हैकर्स से भी क्या करेगा, यह बचाएगा, यह हैकर्स से भी यह बचाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर हमें 2-3 प्रकार के अच्छे से ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने हैं। एक तो मैं आपको पढ़ाऊंगा विंडोज, ध्यान देना, एक पढ़ाऊंगा मैं विंडोज, दूसरा पढ़ाऊंगा आपको लिनक्स, तीसरा पढ़ाऊंगा यूनिक्स, आपको पढ़ाऊंगा यूनिक्स, चौथा पढ़ाऊंगा आपको डॉस, चौथा पढ़ाऊंगा आपको डॉस और पांचवा आपको पढ़ाऊंगा जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे, जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज हमें पढ़ना है, लिनक्स पढ़ना है, यूनिक्स पढ़ना है, डॉस पढ़ना है और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है। तो सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनते हैं वो हमारे इन 3 से बनते हैं, विंडोज से बनता है, लिनक्स से बनता है और यूनिक्स से बनता है। तो सबसे पहले आप लोगों को हेडिंग डालनी है विंडोज, और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की हम लोग बात करेंगे उदाहरण के रूप में। तो पहली बात तो ये कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। यदि आपसे कोई पूछे जीवन में कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है तो आप बता देना कि जब कोई यूजर किसी कंप्यूटर से जुड़ना चाहता है तो उस कंप्यूटर में क्या होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कंप्यूटर और यूजर के मध्य की जो कड़ी होती है वह एक ऑपरेटिंग सिस्टम होती है और ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही है जो किसी यूजर को कंप्यूटर से जोड़ने का कार्य करता है, उसे हम क्या कह रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कह रहे हैं। इतनी सी बात बता सकते हैं। अब हम लोग इसके आगे हेडिंग हम लोग डालेंगे कौन सी, विंडोज। तो विंडोज आप लोग डाल लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, फिर इसके आगे की हम लोग बातचीत करते हैं। तो इसके बाद आप लोग देखेंगे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने पहला उदाहरण लिखा है, कौन सा, ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला एग्जाम्पल लिखा है हमने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं कि एक प्रकार का आपसे बनेगा कि विंडोज क्या है, तो आप बता सकते हैं कि विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज किस पर कार्य करता है, तो आप बता सकते हैं कि विंडोज एक आपके कंप्यूटर पर कार्य करता है। कंप्यूटर के लिए, एक सिस्टम के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है और वह कौन सा है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज भी बोलते हैं, ये याद रखना है। माइक्रोसॉफ्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने क्या किया है, इसे विकसित किया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि विंडोज क्या है, तो विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसने विकसित किया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विकसित किया है। क्या बोला जाता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज भी इसे बोला जाता है। कब विकसित किया भाई, विंडोज की घोषणा कब की थी, 1985 में घोषणा की थी। 1985 में 85 में फर्स्ट विंडोज उसने लॉन्च की थी। अब देखिए इस तरफ ये पूरे वर्जन लिखे हैं, एक तरफ मैंने वर्जन भी लिख दी है कि विंडोज को कौन से वर्जन आए हैं। तो 85 में विंडोज का फर्स्ट वर्जन आया था 1.0। तो विंडोज का पहला वर्जन कब आया था, 85 में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मान लीजिए कि ये प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि विंडोज का पहला वर्जन कब आया था, तो आप बता सकते हैं 1985 में पहला वर्जन विंडोज का आया था। तो विंडोज का पहला वर्जन आया था 1985 में, और ये यही पॉइंट मैंने लिखा है कि 1985 में पहला वर्जन किसका आया था, विंडोज का आया था।
अब दूसरी बात को समझिए, ये क्या होता है, ये GUI के आधार पर कार्य करता है। GUI का सिद्धांत आप जानते हैं कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन है, उस पर ग्राफ दिखाने का कार्य करता है। जैसे आइकॉन है, आइकॉन भी तो एक ग्राफ है। आप बताइए, कोई चित्र है तो वह भी तो चित्र दिखाने का कार्य करेगा। तो यह चित्रात्मक प्रणाली पर, या मैं ये कहूँ कि आइकॉन के सिद्धांत के आधार पर यह आपको ग्राफ दिखाने का कार्य करता है। इसके पहले जब देखोगे, इसके पहले विंडोज के पहले जब माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था विंडोज के पहले, तो वो डॉस को लॉन्च किया था। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते थे। यह भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन डिस्क पर क्या थी कि डिस्क पर व्यक्ति को कमांड देनी होती थी। अब प्रत्येक व्यक्ति कोई भी कार्य करना है, जैसे 2+2 करना है, अब वो जरूरी है कि वो सम कमांड को याद रख पाए। भाई लाखों कमांड हो सकती हैं ऐसी, तो प्रत्येक कार्य को करने के लिए उसमें कमांड देनी होती थी, लेकिन कमांड को यूजर याद नहीं रख पाता था। तो जो आपका डॉस था वह CUI आधारित था, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, या TUI आधारित था, टेक्स्ट यूजर इंटरफेस था। लेकिन उससे बदला नया, और उससे नया क्या आया, विंडोज आया। तो विंडोज किस सिद्धांत पर कार्य कर रहा है, विंडोज GUI के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है। ध्यान देना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मैंने ये लिख दिया है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब ग्राफ के आधार पर कार्य करता है। चित्र दिखाता है, आपको आइकॉन भी दिखाता है, ये GUI के सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्यान रखना, 2-3 शब्द होते हैं, मैं यहाँ पे एक तरफ आपको समझा दे रहा हूँ। 2-3 शब्द होते हैं, शायद यहाँ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। एक होता है GUI, एक होता है TUI, और एक होता है CUI। ये दोनों जो कार्य करते हैं, TUI, T का मतलब होता है टेक्स्ट, ध्यान देना, टेक्स्ट। C का मतलब होता है क्या, कैरेक्टर, क्या होता है, कैरेक्टर। C का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर। और G का मतलब क्या होता है, ग्राफ। G का मतलब क्या होता है, ग्राफ मतलब ग्राफिकल। तो ये चित्र दिखाता है, ये दोनों टेक्स्ट या कैरेक्टर को दिखाते हैं। ये किसको दिखाते हैं, या टेक्स्ट या किसको दिखाएंगे, कैरेक्टर को दिखाएंगे। जबकि GUI किसको दिखाएगा, GUI ग्राफ को दिखाएगा। तो GUI के सिद्धांत पर कार्य कौन कर रहा है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य कर रहा है। जबकि ये TUI या CUI किस पर कार्य करते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो डॉस होगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा। क्या होगा, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम इसका एग्जाम्पल होगा। और डॉस किस पर कार्य कर रहा है, TUI या CUI के आधार पर क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो यह जो विंडोज है या विंडोज है किस पर कार्य कर रहा है, GUI के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है। मतलब आपको चित्र दिखेंगे, आपको आइकॉन दिखेगा, कोई कमांड देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन डॉस में क्या पड़ती है, आपको कमांड देने की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद यह कैसा होता है, सिंगल यूजर होता है। मतलब एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पर मल्टीपल यूजर कार्य नहीं कर सकते। जैसे आपके पास एक कंप्यूटर है, अब ऐसा नहीं कि एक ही कंप्यूटर पर बहुत सारे यूजर कार्य कर रहे हो, नहीं। यह ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह पर्सनल आपके उपयोग के लिए, सिंगल होता है, सिंगल भी होता है और पर्सनल होता है। पर्सनल मतलब सिंगल, तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, या तो हम ये कहेंगे कि केवल एक बार में केवल एक ही यूजर इस पर कार्य कर सकता है। किस पर कार्य कर सकता है, विंडोज पर कार्य कर सकता है। इस पर मल्टीपल यूजर कार्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक चीज तो ये है कि सिंगल यूजर है, लेकिन प्रोग्राम मल्टीपल को यह एक साथ में रन कर सकता है। मल्टीपल प्रोग्रामों को रन जरूर कर सकता है, लेकिन सिंगल यूजर होगा और पर्सनल यूजर होगा। ध्यान देना ये बात, ठीक है। अगला पॉइंट हमने क्या लिखा है, GUI के पहले कौन सा आया था, GUI के पहले जो माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया था वो क्या विकसित किया था, डॉस को विकसित किया था। लेकिन डॉस कैसा था, याद रखिए, डॉस कैसा था, TUI या कैसा था, CUI। TUI का मतलब क्या होता है, सुन लीजिए फिर से, T का मतलब होता है टेक्स्ट, U का मतलब होता है यूजर, I का मतलब होता है इंटरफेस, C का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर, U का मतलब यूजर, I का मतलब इंटरफेस। तो टेक्स्ट यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो यह डॉस आया था, तो डॉस कैसा था, टेक्स्ट यूजर इंटरफेस, TUI था या CUI था। लेकिन GUI पर कौन आ गया है, GUI पर कौन आ गया है, आपका विंडोज आ गया है, जो आपके आइकॉन को दिखाएगा, चित्र को दिखाएगा। यह इसमें कमांड देने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन डॉस में आपको कमांड देने की आवश्यकता पड़ती थी। यह डॉस क्या है, TUI या CUI पर कार्य करता है।
ठीक है। एक साथ में मल्टीपल प्रोग्रामों को यह क्या कर सकता है, रन करने में क्या होता है, सक्षम होता है। मल्टीपल प्रोग्राम, एक साथ बहुत सारे प्रोग्रामों को क्या कर सकता है, यह रन कर सकता है, मतलब यह बहुत सारे प्रोग्राम को रन कर सकता है, लेकिन एक बार में केवल एक ही यूजर कार्य कर पाएगा, यह भी है। पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सिंगल यूजर होता है, जीयूआई होता है, मल्टीपल प्रोग्रामों को रन कर सकता है। 1985 में पहला वर्जन लॉन्च किया गया था इसका, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको विकसित किया है, जिसका नाम क्या है, विंडोज है। विंडोज एक प्रकार का क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो इतनी बातें आप याद रखेंगे। कुछ वर्जन यहाँ पे दी गई, इन वर्जन में से आपको इंपोर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे ये 1985 का बहुत इंपोर्टेंट है, आप याद रखिए। 1985 में पहला वर्जन विंडोज का 1.0 आया। 1987 में विंडोज 2.0 आया, ये 386 आया। आपको याद रखना पड़ेगा कि विंडोज 2.0 आया या विंडोज क्या है, 386 आया। और कब आया, 1987 में आया। 1988 में विंडोज 286 आया। फिर इसके बाद 1990 में विंडोज 3.0 आया और 1995 में विंडोज 95 आया। तो ये विंडोज 95 का भी आपको याद ही हो जाएगा। ये पहला वाला आप याद रखेंगे 1985। ये 1986 में कौन सा है, विंडोज, बिन का मतलब है, जितने भी बिन लिखे बिन का मतलब है विंडोज। विंडोज सी आया या 4.0 आया। तो ये भी अच्छे से याद रखेंगे। क्यों याद रखेंगे भाई, ये वाले तो ए वाला याद, ए वाला याद, ए वाला याद। तो विंडोज सीई कब आया, तो यह 1996 में आया। 1996 में आया या 4.0 1996 में आया। फिर इसके बाद 1998 में कौन सा आया, विंडोज 19.8 आया, 1998 में ही आया। सन 2000 में विंडोज 2000 या एमई आया, 2000 या एमई आया। तो 2000 तो 2000 में आया। तो भाई आप बताइए, ये 98 में आया और ये 95 में आया। विंडोज 2000 में आया, जिसे हम क्या कह रहे हैं, एमई कह रहे हैं। ये दूसरा नाम याद रखेंगे, ये वाला आप जरूर याद रखेंगे, ये वेरी मोस्ट होगा। 2001 में कौन सा आया था, एक्सपी आया था। तो एक्सपी बहुत पूछा जाता है कि आप बताइए एक्सपी के कब आया था, 2001 में आया था। और जनरल बच्चे क्या लगा के आ जाते हैं, 2005 लगा के आ जाते हैं। 2005 आपका गलत हो जाता है। तो विंडोज एक्सपी कब आया था, 2001 में आया था। और 2006 में क्या आया था, तो विस्टा आया था 2006 में, ये भी इंपोर्टेंट है। अब तो ये सारे इंपोर्टेंट हो जाएंगे। 2009 में विंडोज 7 आया था, तो ये तो आप चल ही रहा है। 2012 में विंडोज 8 आया था और 2015 में विंडोज 10 आया था। तो 10 के आगे भी अब और वर्जन 11, 12 आ गए हैं, तो आप उसके बाद भी आप जोड़ सकते हैं, जो भी करंट के विषय हो सकते हैं आप जोड़ सकते हैं। तो ये वर्जन है, ये वर्जन पूरे याद रखेंगे, ध्यान देना। 1985 में पहला वर्जन आया विंडोज का, फिर 1987 में दूसरा आया, 1988 में 286, 1990 में तीसरा वर्जन आया, 1995 में 95 आया, 1996 में 4.0 आया या सी आया, 1998 में विंडोज 98 आया, फिर 2000 में विंडोज 2000 आया या एमई आया, 2001 में एक्सपी आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपी द्वारा कई पेपर में इसको पूछ लिया गया है। 2006 में विंडोज विस्टा आया, 2009 में विंडोज 7 आया, 2012 में विंडोज 8 आया और 2015 में विंडोज 10 आया। 2015 में क्या आया, विंडोज 10 आया। तो अब फिर से ध्यान से सुनिए, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि विंडोज क्या होता है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम 1985 में पहली बार माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने पहला वर्जन 1985 में ही लॉन्च किया था, पहली बात। दूसरी बात, आप कुछ बातें और याद रखेंगे कि यह जीयूआई होता है, यह सिंगल यूजर होता है, मल्टीपल प्रोग्रामों को यह रन कर सकता है। ठीक है, तो ऐसी बातें जो मैंने आपको सारी लिखी हैं, आपको ये बातें भी आपको याद रखनी पड़ेगी और आपको इसके वर्जन भी याद रखने पड़ेंगे। आपके इतने से कुछ ज़्यादा आपकी चीज़ें नहीं पूछी जा सकती हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो पहला मैंने आपको क्या पढ़ा दिया है, पहला मैंने आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा दिया है। दूसरा जो अगला हम लोग पढ़ेंगे वह कौन सा पढ़ेंगे, हम लोग डॉस को पढ़ेंगे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद जो सबसे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो लिनक्स और यूनिक्स से भी बनते हैं। तो लिनक्स की और यूनिक्स की भी हम लोग बात करेंगे आगे चल के, आगे वाले वीडियो में। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, अगले जो क्लास होगी वह हमारी डॉस और लिनक्स यूनिक्स के साथ हमारी होगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही हम लोग पढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बने रहिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चीज़ें अच्छी लग रही हो तो बिल्कुल प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए कि चीज़ें हमें कैसी लग रही हैं, क्या सुधार करना है। आप ये भी कमेंट हमें करके बता सकते हो, तो उनको चीज़ों में हम सुधार कर सकते हैं। ठीक है, हम पहले से चीज़ों को इसलिए लिख रहे हैं
पिछले वीडियो में आपने, शुरुआती वीडियो में आपने देखा होगा कि उसमें हम लिखते नहीं थे, हम लोग पढ़ते जाते थे और समझते जाते थे। तो उसमें क्या हो जाता था कि कुछ बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ती थी, तो बच्चों का टाइम जाता था और वीडियो एक बड़ा बनता था। इसलिए छोटे छोटे वीडियो बनाने के लिए हम चीज़ों को कुछ पहले लिख लेते हैं और फिर बाकी आपकी चर्चा उसके साथ हम कर देते, तो आपको चीज़ें लगभग समझ में आ जाती हैं। तो ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।